क्या आप भी पैसों की किल्लत से गुजर रहे हैं, अपनी गरीबी से परेशान हो गए हैं, जीवन में असफलताएं मिल रही है, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं? तो ऐसे में आप अपनी तमाम मुश्किलों से निजात पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन खा ले यह 2 चीजें, आपको आपकी तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी चीज है जिससे खाने से भोलेनाथ हम पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन मित्रों, इस काम के साथ ही पूजा पाठ करना भी जरूरी है, और अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारी हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे। शिव जी का विवाह माँ पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। इसी के साथ अब हम जानेंगे कि वो 2 वस्तुएं कौन सी है जो हमें शिवरात्रि पर खानी ही चाहिए। पहली, वह खास चीज जो शिवजी पर अर्पित भी की जाएगी और खाई भी जाएगी, वह है पंचामृत। उस दिन रात्रि में आप पंचामृत जरूर अर्पित कीजिएगा और बाद में उसको प्रसाद के रूप में जरूर खाइएगा। इसी के साथ जो दूसरी वस्तु है वो है बेर। दोस्तों, महाशिवरात्रि की परम पावन रात्रि पर बेर को शिवलिंग पर अर्पित करना और खाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होगा और जब फलाहार करे तो भगवान शिव का नाम अवश्य ले। अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। भोले बाबा की कृपा से आपके सभी बिगड़े कार्य पूर्ण हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है, वह एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र गुस्सा भी हो जाते हैं। जहाँ भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय है तो वहीं कुछ चीजें अप्रिय भी है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अगर अनजाने में भी आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम ये भी जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इसके साथ ही कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है और कौन सी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों प्रहर में किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसीलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि पूजा का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेल पत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेल पत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेल पत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेल के एक पत्ते को बेल पत्र नहीं माना जाता, बल्कि उसकी एक डंडी में जो 3 पत्तियां जुड़ी होती हैं, उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। उसकी एक डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उन पर ओम नमः शिवाय लिखकर उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि भोलेनाथ आपसे रुष्ट ना हो जाए। तो आइए जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोए,
सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भगवान को आप लोटे से जल अर्पित करें और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप दूध और दही से भगवान का अभिषेक करते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जहर बन जाता है। इसलिए दूध या दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप स्टील का या फिर पीतल के लोटे का या चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है और हल्दी और कुमकुम शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव की जो मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और मां पार्वती है, तो आप वहां पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। शिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और मां पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु, पक्षी या जीव को सताना नहीं चाहिए और न ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध, दही या जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकती हैं, बेलपत्र भी चढ़ा सकती हैं और पूजन भी कर सकती हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जल हरि कहते हैं। जिन पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए, उसका छींटा अपने बच्चों के ऊपर मारना चाहिए, इससे शरीर में शीतलता आती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले।